जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय गुरुदेव। इकडे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और उस महात्मा को जिसने अपनी पूरी जिंदगी धर्म कार्य में लगा दी। ऐसे महान व्यक्ति धरती पर बहुत कम होते हैं। ऐसे यह हमारे दादा, क्या इनके कार्य का वर्णन करूं? इनको कभी अपना ऐश्वर्य का गरूर नहीं था, कभी बुद्धि का गरूर नहीं था, कभी बड़प्पन का गरूर नहीं था। ये अपने आप को बहुत छोटे समझते थे। उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन मैं जब आता था तो प्रणाम करे बगैर नहीं रहते थे। ऐसे निर्मल व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। तो आज के उनके पुण्यतिथि के निमित्त संसार में वीरों की जयंती होती है और महात्माओं की पुण्यतिथि होती है, क्योंकि उनके पुण्य कर्मों को याद कराया जाता है। मैं आज आपको कुछ सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि अति परिचयात अवज्ञा। अगर परिचय हो गया राजा से, कोई लीडर से, किसी पुढ़ारी से, या तो कोई महात्मा से, तो हम उसको कुछ नहीं समझते।
इसलिए कहा कि अति परिचयात अवज्ञा, यानी आज्ञा का पालन नहीं होता है। संतत गमनादरो भवति, संत तो आ जाते हैं लेकिन उसका अनादर होता है। और कितना अपराध होता है ये आपको मालूम नहीं। जिस तरह मल्लय भिल्ल पुरंदरी, यानी मल्लय मलागिर पर्वत पर रहने वाली बेल की पत्नी पुरंदरी यानी श्री चंदन तरुकाष्ठ मिंधनम कुरुते, चंदन के लकड़ी की जलन करती है, खाना बनाती है उसके ऊपर जला करके। और चंदन कितना दुर्मिल है कि जिसको मिलना मुश्किल है। यही अवस्था हमारी होती है। हमको जब थोड़ा बहुत समझ में आता है तो बड़े बड़े महात्माओं का अनादर कर देते हैं। आपके सामने न जाने कितने समस्याएं होगी, कितनी जगह आप देख रहे होंगे कि जो विश्व के पूर्ण धनी तुम्हारे लिए, हमारे लिए, देश के लिए इस धरती पर मानव तन लेकर के आए और आपके लिए न जाने कितने कष्ट उठाए। आपको जो चाहे वो दिया, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं दिया। हमसे वो मांगते क्या थे? हमारे अवगुण, हमारी अज्ञानता मुझको दे दो, पर हमने छोड़ा नहीं। अवगुणों को भी नहीं दिया और हमारी अज्ञानता भी नहीं दिया। हमारी बात को तो छोड़ो, लेकिन जो हमेशा साथ रहते थे उन्होंने भी उनको नहीं पहचाना। तो पहले आपको इस पुण्य कर्म के समय में, इस पुण्य तिथि के समय में एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप ऐसी भूल मत करना। तुम किसी को पहचान नहीं सकते क्योंकि वो दृष्टि आपके पास में नहीं है। भले ही अच्छा बुरा कहोगे, ये अच्छा है वो बुरा है, वो भी ऊपर ऊपर, असली तरह से नहीं जानोगे। तो इसके लिए मैं सीधा रास्ता आपको बताता हूँ। कभी भी किसी को अच्छा मत कहना और कभी भी किसी को बुरा मत कहना। बातें छोटी है लेकिन तुम्हारे हित की है। यह हित की बात मैं दाता के पुण्यतिथि में आपको समझा रहा हूँ कि आप किसी को छोटा मत समझना, किसी को बड़ा मत समझना। इस धरती पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, पर अज्ञानता में डूबे हैं, ज्ञान नहीं हुआ। हर इंसान के शरीर में उसने ऐसी रचना कर दी है कि जो विश्व में है, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, वह सारी रचना तुम्हारे शरीर में है। इस रचना को समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि गुरु की शरण लेना तेल निकल जाता है। तो यह बात 100% सत्य है। जो लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो आज तक का इतिहास है, उनके ही लोगों ने उनको सताया, मामूली नहीं।
यीशु ख्रिस्ती को जब बाउंड्री पर लेके जाना था और उनको कील ठोकना था, तो वह लकड़ा उनके एक कंधे पर दिया और ले गए और लकड़े को गाड़ कर उनको ऐसे हाथ करके, दोनों हाथ पैर ऐसे करके वहाँ उनको कील ठोका, यानी कीले मार दिए। कितनी तकलीफ हो रही थी, कुछ नहीं। वो अंतर ही अंतर कर रहे थे कि हे प्रभु, ये नादान है, इनको समझ नहीं है, तो इनको माफ़ कर देना। ये महात्माओं की पहली बात होती है। उनको तुम चाहो जितना सताओ, उनको चाहे जितना अपमानित करो, चाहे जितना सम्मानित करो, उससे उनसे कुछ लेन देन नहीं। वो खुश तब होते हैं कि जब आप धर्म के रास्ते पर अडिग होकर के चलते हैं। तो अडिगता क्या होती है? राम और रावण और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, रावण भी अपने अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण अनावर हो रहा था। तो रावण ने अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। आप नहीं जानोगे अमोघ शक्ति क्या होती है। वह बड़े बड़े राक्षसों का सफाया करती है। उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। हनुमान ने जाकर के उसको पकड़ा। उसने जवाब दिया, ऐ तो ब्रह्मचारी कहलाता है, परस्त्री को पकड़ता है। छोड़ दिया। बात को अच्छी तरह समझो। हनुमान यह जानता था कि यह लक्ष्मण को धराशायी कर देगी, पर जब उसका कर्तव्य उसको याद दिलाया कि तू ब्रह्मचारी है, तो उसने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, कर्तव्य यानी धर्म होता है, अपने धर्म के पालन के लिए उसने उस शक्ति को छोड़ दिया। लक्ष्मण ने अपनी जान बचाने के तीर चलाया। शक्ति के दो टुकड़े हुए। एक टुकड़ा लक्ष्मण के छाती पे आकर के गिरा। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। बचने का कोई रास्ता नहीं था। सुषेण ब्रह्मा उस समय के वैद्य थे, लंका के। उनको बुलाया गया। सुषेण ब्रह्मा ने देखा कि इनको संजीवनी की जरूरत है। राम को कहने लगे, सूरज निकलने से पहले अगर कोई संजीवनी लेकर आएगा तो लक्ष्मण बच सकता है, नहीं तो समझ लो ये आपके हाथ से चला गया। राम ने सिर्फ हनुमान की तरफ देखा। एक एक शब्द को ध्यान देना, खाली देखा। हनुमान जी समझ गए, चले गए संजीवनी लेने। रास्ते में बड़े बड़े संकट आए। बड़े बड़े राक्षसों ने उनको रोकने का प्रयास किया, पर वो आदेश पर निकले थे। द्रोणागिर पर पहुँचे, उनसे प्रार्थना की द्रोणागिर से कि लक्ष्मण मूर्छित है, संजीवनी की ज़रूरत है, तो मुझे संजीवनी दे दो।
तो द्रोणागिर ने जवाब दिया कि यहाँ की चीज़ें देवी देवताओं को दुर्लभ है, तो तुमको कैसे मिलेगी। उन्होंने राम को याद किया और डाला नीचे हाथ और पूरे द्रोणागिर को उठा लिया। यह शक्ति हनुमान के अंदर में नहीं थी, लेकिन जब उन्हें निर्णय कर लिया कि मुझे लेके जाना है और ये नहीं आ रहा तो इसको सारा के सारा उठा के ले जाओ, तो उस समय प्रभु राम ने उसको वो शक्ति दे दी। ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि अगर आप गुरु के कार्य में अपने तहे दिल से कठिन समय में भी अगर आप कुछ चीज़ को उठाओगे, वो चाहे कितनी भी भारी हो, आप नहीं उठा पाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यह बातें सिखाने की नहीं है, यह समझने की है। तुमको समझने का रास्ता दिया है कि आप बैठो। कितने दिन से साधना में बैठ रहे हैं, कोई लाभ नहीं। तो पहले तो ये खेद करो कि क्यों नहीं लाभ हो रहा, हमारी क्या गलती हो रही। उस गलती को अपने आप में ढूंढो, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वह निर्मल है, उस पर कोई पाप पुण्य का बोझ नहीं है। आत्मा के ऊपर पाप पुण्य का बोझ है जीवात्मा के ऊपर, यानी आत्मा की अवस्था है जीव अवस्था। तो तुम अभी जीव अवस्था में हो और तुम्हें आत्मा साक्षात्कार का दर्शन करने का साधना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दी है। तुम जब इस साक्षात्कार को कर लेंगे तो तुमको ना भला होने का सुख ना बुरा होने का दुख, कुछ भी नहीं। तुमको एक ही दिखाई देगा कि कौन पीड़ित है, किसको तकलीफ़ है, ये मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है या कुछ नहीं। पीड़ित है तो इसको मदद करना है। जो हो सके कर तो नहीं सकते, लेकिन अगर मालिक के दया से आपको कुछ है तो आप उसको मदद कर सकते हैं, और वही मदद तुम्हें हर क्षण में काम में आएगी। यहाँ तो क्या हो रहा है, हमारे देश के महात्मा ज्ञानेश्वर सब लोग उनके नाम का डंका बजा रहे हैं, पर उनके आदेश का पालन नहीं। जब आप महात्मा के आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुमको कहाँ से सुख और शांति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि तुमको मानव तन मिला बड़े मुश्किल से, मानव तन मिला तो आपने इसको मिट्टी पलोत कर दिया। असोनी संसारी इस संसार में आकर जीवे भेद करी, जीवों के साथ ईर्ष्या द्वेष मत्सर आप कर रहे हो। और आगे कहा असोनी संसारी जीवे भेद करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा। और जब बाहर वक्त आता है तो वेदों का, स्मृतियों का, शास्त्रों का उच्चारण करते हैं, और जो उसके बनाए हुए जीव है
उनसे ईर्ष्या करते, द्वेष करते, तो कैसे शांति पाओगे? आएगी तुम्हारे हिस्से में? नहीं आ सकती। जब तक आप दूसरे की कदर नहीं करोगे तब तक आपके पास में कोई भी शक्ति आने वाली नहीं है। आपके समझ में आने के लिए कितने छोटे छोटे शब्दों में महात्माओं ने कहा कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जानावा। कहाँ ढूंढ रहे? मंदिरों में, मस्जिदों में, इन पत्थरों के बीच में? वो नहीं है, वो अधर है। उसी तरह तुम्हारी जीवात्मा तुम्हारे शरीर से अधर है और वो ऊपर से आपको समझाने का प्रयास कर रही है। अगर आप उससे पूछोगे कि मैं दुविधा में हूँ, क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो तुम्हें जवाब देगी कि तुमको ये करना है या नहीं करना है। ऐसे अगर आपका नियम आपने बना लिया और जब साधना करते हो तो सारे संसार के विचार को गठली बांध करके बगल में रख देना, उसको पास में मत रखना। अगर वो पास में रहा तो तुम्हारी साधना बनना दुर्लभ है। ये अगर आपने समझ लिया या करने लगे तो समय पर आप बीमार हो और सत्संग है तो तुम इस बीमारी की गठड़ी बांध करके अलग रख सकते हैं और सत्संग में जा कर के सत्संग सुन सकते हैं। यह क्रिया आप कर सकते हो। यह सत्संग मैं आम सत्संग नहीं कर रहा हूँ, यह खास सत्संग हमारे दादा के पुण्यतिथि पर कर रहा हूँ, क्योंकि जो चला गया वो तो दोबारा इस धरती पर आएगा तो उसको तुम पहचानोगे नहीं। तुम्हारे घर में आएगा तो पहचानोगे नहीं, वो तो कई जन्म से आते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सत्संगी हो। ये जो सारे उपाय हैं ईश्वर को पाने का, अभी पहला भजन आपने सुना कि हे ईश्वर, सभी लोग तेरा भजन गाते हैं परंतु बिरला को पाता है। बाकी जटा बढ़ा करके जंगल में दुनिया रमाते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा भाग्य ठीक नहीं। कि कितने तरह से आप भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं, भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे मिला, क्योंकि स्थान मिलने का नहीं है। मिलने का स्थान है तुम्हारा शरीर, यह जिस्मानी मस्जिद, मानव मंदिर। इसी मंदिर में वह है। तो जब आप सामने वाले से ईर्ष्या करते हैं तो किससे ईर्ष्या कर रहे हो? भगवान से। यह आप नहीं समझते। और वो कितना नाराज होता है। अभी अभी रास्ते में हमें विशाल सर बता रहे थे कि सवेरे सवेरे बाबा जी का सत्संग हो रहा था और वह प्रयागराज का, काशी में जो बाबा जी ने कार्यक्रम रचा था,
तो आपको बहुत कुछ देने के लिए, आपको खुश करने के लिए, लेकिन आपने वहाँ के धनी का इतना अपमान किया कि अपमान के मर्यादा के बाहर, समझ की शक्ति के बाहर, फिर भी आखिर में उन्होंने कहा कि मैं जनता के हित के लिए जंगल में जा रहा हूँ। पंछी के रूप में शिव जी ने कहा कि मैं जनता के लिए शिव बाहर जा रहा हूँ, और पूरे विश्व में उन्होंने घूमा। हमारे गांव में भी आए थे, हमने भी उनका दर्शन किया, पर अज्ञानता में, ज्ञान नहीं था, खाली दूर से प्रणाम किया। तो आपको मैं एक बात समझाता हूँ, अगर आपका पुण्य हो गया तो वो किस रूप में, किस समय आपको मिलने को आएगा यह कह नहीं सकते। और समझाने वाला भी आपको यह नहीं समझाएगा तो फलाने दिन आ रहा है। तुमको धोखा होने वाला है, इतना ही कहेगा कि आज मत जाओ। पर हमारी आदत है, नहीं ज़रूर है, आज तो मैं जाना ही चाहिए, मेरे जाए बगैर वहाँ का काम नहीं होगा। तो काम का होना तो दूर, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा जी के एक शब्द पे ध्यान दो कि तुम शब्द को काट देते हैं। यानी जो महात्मा बताते हैं उनके शब्दों को तुम समझते नहीं। और मैं तो कहता कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। अगर कुछ बताया जाए तो आज तुम यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई नहीं बैठेगा। कहोगे कि क्या बताते हैं, कोई समझ में नहीं आता। तो समझने की कोशिश करो। सारे जगत में, ऊपर के मंडलों में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। ऐसी गड़बड़ी कि जो देवता तुम्हें सहयोग देने के लिए रखे हैं वह भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो दूसरा जो भजन गाया खंडू ने कि देवताओं से प्रार्थना की, देवता जागो, इंसान की मानवता ख़त्म हो रही है, इस मानव के जगाने के लिए तुम जागो और इंसान की मानवता को उनको ये दे दो और अभ्यास दे दो। बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, कर्म खत्म हो रहे हैं। तो देवता को जगाया और कहा संतों को, संत महंत जाग उठो, संत महंत जाग उठो, क्यों सोए आसन माही, अरे सोने का समय नहीं भाई। आज तक खूब उड़ाया जजमानों का पैसा, आज तक तुमने जनता का बहुत पैसा उड़ाया, आज तक खूब उड़ाया जजमानों का पैसा। आई बखत जब जजमानों पर तो करना काम समाई। तो अभी संतों का, महापुरुषों का इन जीवों के लिए, इन जीवों के लिए काम करना है। और जब वो काम करेंगे तो वह उसे मदद करने वाला है। तो अगर आप ईश्वर की मदद चाहते हैं तो हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, आप अधिकार बना लो। अधिकार बन जाएगा तो वो खुद आकर के तुमको मदद कर देगा। तो भाइयों, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। एक खास सत्संग का शब्द थे हमारे दादा के पुण्यतिथि के निमित्त, यानी के दादा के आदेश के निमित्त मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो इसके साथ मैं मेरे दो शब्दों को विराम देता, बोल चूक की माफ़ी चाहता। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये लोग आपका सत्कार करना चाहते हैं। यह फूलों की वर्षा आपको देवता समझ करके आपके रुपए बरसाना चाहते हैं, तो आप इनकी यह छोटी सी सेवा स्वीकार कर लो, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव। चलो लौका। हेलो, फटाफट ले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन धन को कौन करता है खराब? क्या खाने से होगी आपकी भलाई? सभी रोगों की एक दवाई। तो प्रेम से बोलिए। आता एक राष्ट्रवंदना होईल खंडू। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा।